हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आ गया हूँ नए वीडियो के साथ जो कि होना है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मैंने गाइस ऑलरेडी 2 यूनिट करा रखा है, यूनिट 1 यूनिट 2। तो मैंने उसमें इजीली एक्सप्लेन करा है चीज़ें जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और मैं सोचा कि जल्दी से यूनिट 3 भी करा देता हूँ क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। तो गाइस अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए गाइस, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले आगे वीडियो बनाने की। और गाइस मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊँगा जिससे आपको दिक्कत हो, मुझे भी दिक्कत हो। और गाइस आप थर्ड ईयर वाले बालक हैं, आप चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है गाइस। और अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 3 में एक्टिविटी प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं ये टॉपिक आपका कवर कराने वाला हूँ यूनिट 3। तो गाइस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर स्किप कर देंगे तो आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। अगर समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा आपको अंदर देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से देख लीजिए और एग्जाम में इजीली आप लिख कर चले आएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। तो गाइस मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है गाइस, यहाँ पे मैंने टॉपिक कवर लिख रखा है। पहला टॉपिक हमारा होने वाला है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग। और सेकंड टॉपिक हमारा होने वाला है गाइस प्रोजेक्ट शेड्यूल्स। और थर्ड टॉपिक सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग नेटवर्क प्लानिंग मॉडल्स। और फोर्थ टॉपिक आप देख सकते हैं गाइस फॉर्मुलेटिंग नेटवर्क मॉडल। और हमारा फिफ्थ है गाइस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास। सिक्स पॉइंट है गाइस क्रिटिकल पाथ मेथड और रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट प्लानिंग। मतलब ये सारे टॉपिक मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो की स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फटाफट से चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है गाइस यहाँ पे प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो आपका नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है, चीज़ें मैनेज करना, असेंबल करना, चीज़ों को अच्छे से रख के चलना जिससे दिक्कत परेशानी ना हो। तो क्या कह रहा है ये प्रोजेक्ट शेड्यूल इज ए टाइम टेबल दैट ऑर्गेनाइज टास्क रिसोर्स एंड ड्यू डेट इन एन आइडियल सीक्वेंस सो दैट ए प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो गाइस मैंने यहाँ पे छोटे पॉइंट में भी लिख रखे हैं, आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी, डेडलाइन, और यहाँ पे रिसोर्स मस्ट बी यूटिलाइज्ड एंड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ड्यू। तो मतलब इसका सीधे से कहने का मतलब है गाइस कि एक टाइम टेबल जो बताता है कौन सा काम कब करना है, किस रिसोर्स से करना है और कब तक खत्म करना है गाइस। इसका सिंपल सा ये मतलब है। मतलब आप इतना याद रखो गाइस कि शेड्यूल सिर्फ डेडलाइन नहीं बनाता, ये टास्क, डिपेंडेंसी और रिसोर्स का कंप्लीट मैप होता है गाइस एक तरीके से। तो मैंने आपको समझा दिया और इसके प्रोजेक्ट के स्टेप है गाइस, जो शेड्यूल के हैं स्टेप है। तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। इसके जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है गाइस क्रिएट द शेड्यूल प्लान। तो ये क्या कह रहा है, हाउ विल बी बिल्ड एंड मैनेज द शेड्यूल। मतलब टूल्स, डिटेल्स, लेबल और अपडेट फ्रीक्वेंसी, चेंज कंट्रोल। तो गाइस ये क्या कह रहा है कि शेड्यूल कैसा शेड्यूल बनाए कि चीज़ें असेंबल रहें और मैनेज तरीके से चले। और हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है डिफाइन शेड्यूल अथॉरिटी। तो हु अप्रूव्स द चेंज, मतलब कि ऐसा कौन सा बंदा है कि अप्रूव चेंज कर सके, कमिट फॉर मेजर चेंज। तो इसका मतलब है चेंज अप्रूव कौन करेगा। और थर्ड पॉइंट हमारा गाइस होने वाला है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, इंटर्नशिप भी चाहिए या फ्री कोर्सेज करना चाहते हो तो एक बार जरूर विजिट करो EI Learnify। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट जॉब, इंटर्नशिप, बहुत सारे फ्री कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, डेली फ्री रिवॉर्ड। मतलब सीखो भी और ग्रो भी करो। अभी विजिट करो EI Learnify, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइडेंटिफाई स्टार्ट एंड एंड डेट। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इनिशियल टाइमलाइन पर टास्क कंप्लीट हो जाए। जैसे कि हर टास्क की स्टार्ट एंड डेट निकालो एक तरीके से, जैसे कि इसमें एग्जांपल के लिए दे रखा है। और फिगर आउट टास्क डिपेंडेंसी, मतलब ये है लॉजिकल रिलेशनशिप। एग्जांपल के लिए देख सकते हो टेस्टिंग डिपेंडेंट ऑन कोडिंग टर्म। मतलब कि टास्क के बीच में डिपेंडेंसी रखो, एक खत्म हो तो भी स्टार्ट करो, ऐसे करो भाई, ऐसा चीज़ है इसमें। और यहाँ पे फिफ्थ हमारा सीक्वेंस एक्टिविटीज, मतलब कि क्रोनोलॉजिक ऑर्डर, नेटवर्क डायग्राम, फ्लो चार्ट। मतलब कि आप समझ सकते हो कि एक्टिविटीज को सीक्वेंस में लगाओ। और सिक्स पॉइंट एस्टिमेट रिसोर्स एंड एबिलिटी। तो डू वी हैव द पीपल, इक्विपमेंट, बजट व्हेन नीडेड। मतलब कि रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, चेक करो। और यहाँ पे 7 पॉइंट डिटरमाइन टास्क ड्यूरेशन, टाइम पर टास्क। मतलब कि यहाँ पे पैरामेट्रिक। और 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग, मतलब ये है कि हर टास्क का ड्यूरेशन एस्टिमेट करो। और 8 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, बिल्ड प्रोजेक्ट शेड्यूल। मतलब कि यहाँ पे लिख रखा है एग्जांपल के थ्रू गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ, फाइनल रियलिस्टिक टाइमलाइन। मतलब कि क्रिटिकल पाथ बनाओ, ग्रैंड चार्ट बनाओ, डायग्राम वगैरह बना के रखो, चीज़ें आसानी में होगी। मॉनिटर एंड कंट्रोल द शेड्यूल, ट्रैक एसबी, एसपीआई अपडेट, वीकली टेक एक्शन, फास्ट ट्रैकिंग, चेंजिंग। मतलब कि ये कह रहा गाइस बेसिकली शेड्यूल ट्रैक करो और अपडेट करते रहो। ये तो गाइस ये हमारे 9 स्टेप थे जो कि आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो गाइस आप एग्जाम में इजीली लिख कर आइएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे गाइस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस। मैंने यहाँ पे आप प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस देख सकते हो, ऊपर भी हमने इसके बारे में पढ़ाया अभी अभी। तो गाइस ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई, सीक्वेंसिंग एंड असाइनिंग रिसोर्स। तो गाइस वही है चीज़ें।
जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, जैसे कि प्रोजेक्ट के काम को छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में तोड़ना, उन्हें सीक्वेंस में लगाना और उनमें रिसोर्स एलोकेट करना, ये एक्टिविटीज़ प्लानिंग है, सिंपल सी भाषा। अगर मैं आपके साथ अगर मैं रियल एग्जांपल लूँ, अभी बहुत ज़्यादा शादियाँ चल रही है, एक शादी की प्लानिंग आप करेंगे तो पहले बुक करोगे वो विला वगैरह, फिर उसके बाद कार्ड छपवाओगे, फिर उसके बाद खाना ऑर्डर करोगे। ऐसे ही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो मैनेज करने के लिए एक्टिविटीज़ प्लान होती है गाइस। तो सिंपल सी यहाँ पे मैंने आपको बता दी, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी लगा रखा है जिससे आपको इजी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, estimate resource, identify possible dependency, assigning people to conduct activities, create activities network, मतलब कि वही चीज़ें मैंने आपको जो एक्सप्लेन करा है अभी भी। तो चलते हैं, आप इसे देख लेना ध्यान से गाइस, और डायग्राम जरूर बना के आएगा गाइस एग्जाम में, जिसका नंबर बहुत ज़्यादा मिलता है गाइस डायग्राम का। तो इसे मिसमैच मत करिए, अच्छे से एक दो बार ट्राई कर लीजिए अपने पेपर और पेन से। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला गाइस, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है चीज़ें कि कैसे कैसे क्या होगा। और यहाँ पे मैंने जो भी बताया, फिजिबिलिटी असेसमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, डिटेल्स कॉस्टिंग, मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो मतलब कि वही चीज़ें मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन करा है वही है, सिंपल सी। और बाकी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इज द प्रोजेक्ट पॉसिबल विद इन रिक्वायर्ड टाइम क्लेसेस, सॉरी गाइस, टाइम स्केल्स, तो कंप्लीट इट गिवन टाइम। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली कि क्या प्रोजेक्ट टाइम में पॉसिबल है, सिंपल मतलब आप समझ सकते हो, फिजिबिलिटी असेसमेंट। और हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन जैसे कैसे देखिए, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स टू द प्रोजेक्ट। ये क्या कह रहा है गाइस, सिंपल सा कि जो रिसोर्स है आपके पास उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और हमारा डिटेल्ड कॉस्टिंग, मतलब कि इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड वेयर इज द एक्सपेंड लाइकली टू टेक प्लेसेस, मतलब कि गाइस कि कितना खर्चा होगा, कब होगा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं कॉस्टिंग। और यहाँ पे मोटिवेशन मतलब समझ सकते हो, प्रोवाइडिंग टारगेट एंड बिगिनिंग टू मॉनिटर अचीवमेंट अगेंस्ट टारगेटेड एंड इफेक्टिव वे ऑफ मोटिवेटिंग स्टाफ, मतलब कि भाई टारगेट सेट करो, टीम को मॉनिटर करो और मोटिवेट करो, सीधी सी बात। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, व्हेन डू द स्टाफ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट नीड टू अवेलेबल वर्क ऑन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मतलब कि डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट कब अवेलेबल होंगे, उनसे भी संपर्क में रहो। तो गाइस हमारा यहाँ पे डायग्राम है, ऑब्जेक्टिव फ्लो डायग्राम, जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। और इसमें क्या कह रहा है गाइस, फिजिबिलिटी असेसमेंट, और यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन, डिटेल कॉस्टिंग और मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन। तो वही सारी चीज़ें मैंने आपको जो ऊपर बताया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी बना रखा है। तो आप गाइस डायग्राम जरूर बनाइएगा एग्जाम में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी नंबर गेन करने में। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है नेटवर्क प्लानिंग मॉडल। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीक्वेंसिंग द टास्क अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिकल रिलेशनशिप, और एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड एज नोड एंड रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज एंड डिपिक्ट एज एरो एंड लिंक्स। तो ये बेसिकली कैसे क्या कह रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, मैं बताता हूँ। जैसे कि एक्टिविटीज को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना, कौन काम किसके बाद आएगा, तो यही सारी चीज़ें इसमें मेंशन है गाइस, जो अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे इसके देख सकते हैं मॉडल भी है, जूट मॉडल, इसमें कौन कौन से होते हैं, CPM PERT, मतलब कि क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये दो मॉडल इसमें यूज होते हैं गाइस। और यहाँ पे दिस मॉडल यूज मैथमेटिकल एल्गोरिथम टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, आइडेंटिफिकेशन क्रिटिकल एक्टिविटीज, असिस्ट इन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और गाइस आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप्स बता रखे हैं इसके, आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे कितने टाइप्स के हैं, ये दो टाइप के हैं। यहाँ पे एक्टिविटी ऑन एरो AOA, और सेकंड टाइप होने वाला है एक्टिविटी ऑन नोड AON। तो गाइस इसमें मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने सोचा आपको समझा दिया जाए, तो मैंने इसमें डायग्राम का यूज करा है, बाकी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है, इससे आप इजीली समझ सकते हो। तो ये कब यूज होता है गाइस, यूज्ड बाय CPM एंड PERT टू विजुअलाइज प्रोजेक्ट एज ए नेटवर्क। और इसमें गाइस यूज्ड बाय प्रेसिडेंट नेटवर्क, पॉपुलर एंड वाइडली एडॉप्टेड। और इसमें सेकंड, एक्टिविटीज आर ड्रॉन एज एरो ज्वाइनिंग सर्किल और नोड्स, मतलब ये कि गाइस की एरो को ज्वाइन करते हैं, सर्किल को ज्वाइन करते हैं एरो के थ्रू, और एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड एज नोड्स। तो गाइस इसमें नोड्स के थ्रू ज्वाइन करते हैं, और नोड्स रिप्रेजेंटेड द पॉसिबल स्टार्ट, और इसमें देख सकते हैं लिंक रिप्रेजेंटेड द सीक्वेंस। इसमें जो लिंक होते हैं गाइस, नोड्स से रिप्रेजेंट होता है, और इसमें सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नोड्स है, स्टार्ट नोड से यहाँ से जा रहा है, और फिनिश डो नोड यहाँ पे इवेंट में जा रहा है, यहाँ पे फिनिश्ड हो जा रहा है ए। और यहाँ पे टास्क जैसे देख सकते हो, ए टास्क एक्स जा रहा है 2 के पास, तो यहाँ से 2 जगह बढ़ जा रहा है ये नोड में, टास्क वाई टास्क जेड 3 एंड 4 के पास चला जा रहा है। और यही चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, ये सीक्वेंसी तरीके से चल रहा है, जैसे कि एक्टिविटी नोड ए, एक्टिविटी नोड बी, इसमें नेम वगैरह लिखा है, स्टार्ट ड्यूरेशन कब होगा, एंड कब होगा,
और ये जा रहा है यहाँ पे सीधे, और ये सीक्वेंस के तरीके से चल रहा है एक एक करके, जैसे कि बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी। तो मतलब कि यही सारी चीज़ें हैं जो ये सीक्वेंस से चल रही है, इतना याद कर लो आप, ये नोड से चल रहा है। और एक तरीके से ये प्रेसिडेंस नेटवर्क है, और ये सीपीएम एंड पीआरटी विजुअलाइज प्रोजेक्ट एज ए नेटवर्क है। तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने आपको नीचे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई है, आप इसे देख लेना एक बार। और गाइस ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एक्टिविटीज सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग। तो यही है गाइस, मैंने जो भी आपको ऊपर बताया है कि सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग की तरीके से कैसे आप करते हैं काम। तो सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंटिंग relationship among project activities, while scheduling is the process of determining start and finish date for each activity। गाइस मैंने जो आपको ऊपर चीज़ें बताई हैं वही सारी चीज़ें हैं, आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना, जिससे आपको इजीली एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो चलते गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फॉर्मुलेटिंग ए नेटवर्क मॉडल। तो ये हमारा बेसिकली क्या कह रहा है गाइस, ये नेटवर्क मॉडल इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, ड्यूरेशन, रिलेशनशिप, डिपेंडेंसी, प्लान, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मैथमेटिकल एल्गोरिथम। तो गाइस वही चीज़ है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, और ड्यूरेशन इसमें होता है, और रिलेशनशिप, डिपेंडेंसी होती है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे पर्पज इसका क्या है, देख सकते हो, विजुलाइज करना प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल एल्गोरिथम, वही सारी चीज़ें। और इसके रूल्स हैं बेसिकली 6 रूल हैं। 1 स्टार्ट नोड, मतलब कि एक स्टार्ट पॉइंट, और 1 एंड नोड, मतलब एक पॉइंट एंड होगा। नोड हैज ड्यूरेशन, मतलब कि एक्टिविटी की लेंथ होगी, मतलब होती है एक तरीके से। और लिंक नॉर्मली हैज नो ड्यूरेशन, मतलब कि गाइस एरो सिर्फ रिलेशन दिखाता है, और वही सी चीज़ें है गाइस। और फिफ्थ हमारा होने वाला गाइस लेफ्ट टू राइट, मतलब कि मूव करता है एक तरीके से, टाइम मूव करता है लेफ्ट टू राइट, बस और नहीं। नेटवर्क में नॉट कंटेंट एनी लूप, मतलब कि गाइस साइकिल नहीं होना चाहिए इसमें, सीधे सीधे ये चलता है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। तो ये क्या है गाइस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, अर्लीस्ट डे, इस प्रोजेक्ट टास्क कैन बी बिगिन, वार्म अप। मतलब कि यही चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि ईयरलिस्ट टाइम कैलकुलेट करो, कब टास्क कब शुरू हो सकता है और कब खत्म हो सकता है, गाइस यही चीज़ है इसमें। और मैंने इसको भी डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अर्ली स्टार्ट हो रहा है, एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है, फिर अर्ली फिनिश हो जा रही है गाइस, और लेट स्टार्ट हो रहा है तो लेट फिनिश भी हो रहा है गाइस। तो मैंने यही चीज़ें इसमें आपको एक्सप्लेन करी है, अब इसे एक बार देख लीजिए। और तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इन फॉरवर्ड पास कैलकुलेट अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, और बैकवर्ड में अर्ली लेट स्टार्ट होता है, लेट फिनिश होता है गाइस। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, फॉरवर्ड पास। ये क्या कह रहा है गाइस, जैसे कि टू द फॉरवर्ड पास हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कैलकुलेशन, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश, मीनिंग द ईयरली डे प्रोजेक्ट टास्क कैन बी बिगिन एंड वार्म अप, मतलब कि जल्दी शुरू होगा, जल्दी खत्म होगा, यही चीज़ें हैं इसमें गाइस की। और यहाँ पे इसका डायग्राम मैंने बना के समझाया आपको, आप इसे एक बार देख लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेप 1 की एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, फिर स्टेप 2 में एक्टिविटी बी, और स्टेप 3 जो है गाइस एक्टिविटी सी, स्टेप 4 एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई। तो इसमें क्या हो रहा है गाइस, बेसिकली जैसे आप देख सकते हो कि एक्टिविटीज यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे अर्ली स्टार्ट हो रहा है, और ड्यूरेशन आपका 2, और अर्ली फास्ट एग्जीक्यूट हो जा रहा है। जैसे कि 2 यहाँ पे है, ए 0 है और ड्यूरेशन 2 है, तो अर्ली फास्ट खत्म हो जा रहा है 2 पे। अब भी आप देख सकते हैं एक्टिविटीज है, और यहाँ पे अर्ली स्टार्ट हो रहा है 2, और ड्यूरेशन आपका 5 है, तो अर्ली फिनिश हो जा रहा है 7 पे। तो ये सीक्वेंस वाइज चलती है गाइस, पहले ए के साथ बी में जाएगी, राइट और लेफ्ट के थ्रू चलती है। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करा रखी है, आप समझ लीजिएगा, और इसे आप एक बार देख लीजिए, मैंने समझा दिया है। और यही चीज़ें यहाँ पे ए प्रोजेक्ट हैविंग 5 डिफरेंट टास्क है, जैसे वही है कि 2 दिन, 5 डे, 3 डे, 1 डे, 4 डे, यही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम ड्यूरेशन है ये। और गाइस इसके की टर्म क्या क्या है, एक्टिविटी द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ए बी सी डी और ई। और यहाँ पे अर्ली स्टार्ट, यस द ईयरलिस्ट डे ऑफ द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, यू कैन स्टार्ट द एक्टिविटीज, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। तो वही चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और इसके जो फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कि 0 है तो 5 होगा, और यहाँ पे अर्ली स्टार्ट हो रहा है 5 पे, ड्यूरेशन 4 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और गाइस यहाँ पे और की फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, स्लैक इज इक्वल टू एल एफ माइनस ई एफ, और एल एस इज इक्वल टू एल एफ माइनस ड्यूरेशन। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बैकवर्ड पास प्लस फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन। तो वही चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। और गाइस जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी चल रहा है चीज़ों का, जैसे कि यहाँ पे टास्क यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, और ये यहाँ जा रहा है। जैसे कि फॉरवर्ड पास एस पी, यहाँ पे फॉरवर्ड पास हो रहा है, और ये बैकवर्ड पास हो रहा है यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें आप एक बार इसे देख लीजिएगा। और जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी चल रहा है ए का 0 आप देख सकते हैं कि अर्ली स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे अर्ली फास्ट यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं लेट स्टार्ट, लेट फास्ट, स्लैक, क्रिटिकल, यस। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे समझा रखा है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा।
तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रिस्क। रिस्क मीन द प्रोबेबिलिटी ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट विच में कैसे सम काइंड ऑफ लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन विच सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, इसके 4 प्रोसेस हैं, प्रोसेस फ्लो। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क प्लानिंग। वही चीज़ इसमें जैसे देख सकते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग और एक्सपर्ट हिस्ट्रिकल डेटा एनालिस्ट, और यहाँ पे कैटराइज्ड रिस्क, और यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपमेंट इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, एलोकेशन एलोकेट रिसोर्स, यही सारी चीज़ें यहाँ पे से एक बार देख लीजिए सिंपल सी। और यहाँ पे व्हेन वी प्लान प्रोजेक्ट इन द सॉफ्टवेयर फील्ड वी आल्सो थिंक अबाउट द पॉसिबल रिस्क इन द प्रोजेक्ट। तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे देख सकते हो आप कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन कराया अभी, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि अनक्रिटेल इवेंट, मतलब कि जो हो भी सकता है और नहीं भी, अगर हो गया तो लॉस हो सकता है guys। यही चीज़ है इसमें, और मैंने आपको इसके फ्लो चार्ट के बारे में समझा दिया है क्या क्या है, आप इसे एक बार बना दीजिएगा एग्जाम में। और यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऊपर प्रोवाइड कराई है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है क्रिटिकल पाथ मेथड। मेथड इज मेथड यूज्ड इन प्रोजेक्ट प्लानिंग जनरली फॉर प्रोजेक्ट। इट हेल्प द डिटर्मिनेशन ऑफ द earliest टाइम बाई विच द whole प्रोजेक्ट कैन बी completed। और यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिट ऑफ यूजिंग सीपीएम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग यूजुअली, हाईलाइटिंग प्रूफ टास्क। मतलब ये बेसिकली क्या कह रहा है मैं आपको बता, प्रोजेक्ट में सबसे लंबा रास्ता जिस पर कोई भी डिले हुई तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगी, सिंपल सा इसका भाषा है। वही चीज़ें हैं, मतलब कि इसमें चीज़ें अगर डिले हुई तो दिक्कत हो जाएगी और प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे देख सकते बेनिफिट इसके जो है, प्रोजेक्ट को कम्युनिकेट बेटर करना। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक होने वाला गाइस रिस्क आइडेंटिफिकेशन। और रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच रिस्क माइट अफेक्ट ए प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो वही चीज़ें इसमें कि आफ्टर प्लान रिस्क मैनेजमेंट, वही मैंने जो आपको बताया कि अगर कुछ होने वाला है तो गाइस हो जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा गाइस। बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, आपको सारी चीज़ें की प्लान लेकर चलना पड़ेगा। रिस्क प्लान आप मतलब यहाँ पे पढ़ सकते हैं गाइस। आइडेंटिफाई रिस्क अरेंजिंग आईटी सिक्योरिटी, मतलब कि सारी चीज़ें आपको प्लान करके चलना है इसमें, कि दिक्कत परेशानी ना हो कोई। तो आगे चलते गाइस इसके बारे में और बताता हूँ। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। पहला आपका होने वाला प्लान द प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्लान टाइमलाइन, और थिंक अबाउट पॉसिबल रिस्क ड्यूरिंग प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, थिंक अबाउट ऑल पॉसिबल रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑल रिस्क, create a list of the identified risks, record every single risk clearly। और फिफ्थ स्टेप हमारा होने वाला है पास टू रिस्क असेसमेंट, प्रिपेयर द लिस्ट फॉर द नेक्स्ट पेजेस, चेक प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ईच रिस्क। और हमारा सेकंड आपका होने वाला गैदर ऑल स्टेक होल्डर, ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर इज टुगेदर इन ए ग्रुप मीटिंग। मतलब कि पहले तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें पहले यहाँ से स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जाएगी, फिर यहाँ पे स्टेप 1 को स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा, स्टेप 2 को भी स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा, फिर स्टेप 3 है जो स्टेप 4 के पास जाएगा, स्टेप 5 के पास जाएगा। तो यही सिंपल सी चीज़ें थी। और कैसे मतलब की एलिमेंट, तो इसमें की एलिमेंट में सिस्टमैटिक है, डिटरमाइन है, विच रिस्क है, माइट इफेक्ट है, डॉक्यूमेंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक है। तो वही चीज़ें मैंने आपको जो ऊपर अभी पढ़ के बताया है, कैप्चर, प्रोसेस इवेंट, इम्पैक्ट, पोटेंशियल रिस्पॉन्स, और यहाँ पे बहुत थ्रेट नेगेटिव एंड अपॉर्चुनिटी पॉसिबल, स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिस्क, यही चीज़ें हैं इसमें। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेसिकली PERT, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो बेसिकली ये क्या है गाइस, तो ये हमारा होने वाला है नेटवर्किंग प्लानिंग मॉडल यूज टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक्टिविटी टाइमलाइन, अनरिटेन और वेरिएबल, 3 टाइम एस्टिमेट, एक्सेप्टेड ड्यूरेशन, प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे सिंपल आप समझ ही सकते हैं क्या लिखा है, प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क प्लानिंग मॉडल। तो वही है इसमें कि जैसे कि आपको 3 टाइम एस्टिमेट बना के चलना है, प्रोबेबिलिटी आपको पहले से ही पता हो कि ये भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, मतलब कि चीज़ें आपको मतलब कि तैयारी में रखनी अच्छा, मतलब कि आपको चीज़ें तैयारी में रखनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, और यहाँ पे कंसीडर 3 एस्टिमेशन, मतलब कि स्मॉलर टास्क एंड एस्टिमेटिंग टाइम नीडेड फॉर ईच टास्क, ऑप्टिमिस्टिक, बेस्ट केस, पेसिमिस्टिक, वर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली एवरेज। मतलब वही है कि मतलब सब अच्छा हुआ, और इसका मतलब सब अच्छा हुआ गाइस, इसका एवरेज का मतलब कि सब कुछ गलत हुआ, और यूजुअल टाइम पे वेस्ट केस मतलब समझो नॉर्मल कैसे है भाई। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे चिपका रखा है, आपसे एक बार देख लीजिएगा। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ओ का मतलब है वही मैंने आपको बताया ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और एम का मतलब मोस्ट लाइकली टाइम, और पी का मतलब पेसिमिस्टिक टाइम। तो यही है PRT चार्ट गाइस, और ये फॉर्मूला आप एक बार देख लेना। तो इसमें क्या होने वाला है गाइस, बेसिकली की डिफरेंस बताया PRT वर्सेस CPM के बारे में। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि इसमें टाइम एस्टिमेट, फोकस, और गाइस आउटपुट बेस्ड फॉर रिस्क हैंडलिंग, इसमें कौन सा ज़्यादा है। CPM में आप समझ सकते हो गाइस एक डिटर्मिनिस्टिक है, और PRT में है 3 प्रोबेबिलिस्टिक। और यहाँ पे फोकस में आप देखो टाइम कॉस्ट ट्रेंड ऑफ होने वाला ट्रेड ऑफ, और यहाँ पे PRT पे होने वाला टाइम एस्टिमेशन एंड अनक्रिटेबली। और आउटपुट उसका होने वाला सिंगल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूरेशन। और यहाँ पे बेस्ट ऑफ फॉर होने वाला कंस्ट्रक्शन, रिपीटेटिव एंड प्रोजेक्ट।
और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वन ऑफ ए काइंड प्रोजेक्ट, और एक सैंडलिंग नॉन एज्यूम, और यहाँ पे थॉट वेरिएंस देख सकते हैं। और गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मोंटे कैर्लो सिमुलेशन। तो ये क्या है बेसिकली गाइस, और इस बारे में बताता हूँ आपको। जैसे देख सकते हो गाइस, मोंटे कैर्लो सिमुलेशन एज नोन एज द मोंटे कार्लो मेथड और मल्टीपल प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन, मतलब कि गाइस इसका देख सकते हो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन अनक्रिटेन इवेंट, मतलब कि गाइस ये सिंपल सा इसका बात है, एक लाइन में आप समझो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी को रन करके देखो कितना परसेंट चांस है कि प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म होगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं, 10,000 बार सिमुलेशन रन करो और हर बार अलग अलग रैंडम वैल्यू लो, देखो कितनी बार प्रोजेक्ट 100 डेज में कंप्लीट हुआ। तो वही चीज़ है। और गाइस इसका देखते हैं, इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे आया था गाइस बेसिकली। और इसके बारे में अदर नेम इसके हैं भाई, मेंटो कैर्लो मेथड मल्टीपल प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन, इसके नेम है। पर्पज इसका क्या है, एस्टिमेट पॉसिबल आउटकम्स मैथमेटिकल टेक्निक प्रोबेबिलिटी, तो ये इसके पर्पज है गाइस। और की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू एस्टिमेट पॉसिबल आउटकम बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डेवलपिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला गाइस रिसोर्स एलोकेशन। तो ये क्या कह रहा है गाइस, रिसोर्स एलोकेशन, तो टू असाइन द अवेलेबल रिसोर्स इन एन इकोनॉमी वे इज नोन एज रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कि ये कह रहा है कि अवेलेबल रिसोर्स को इकोनॉमी वे में असाइन करना। और यहाँ पे रिसोर्स आर एलोकेटेड बेस्ड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बजट टाइमलाइन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। और इसके पर्पज क्या है गाइस, रिसोर्स एलोकेशन इज वन ऑफ द के ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग, मतलब कि गाइस सिंपल सा वही है, मैंने आपको जो बताया कि अवेलेबल रिसोर्स को इकोनॉमी वे में असाइन करना, और इसका विद इन टाइम एंड बजट। और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स एलोकेशन आंसर द की क्वेश्चन व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स टू प्रोजेक्ट, मतलब कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स इंश्योर द राइट रिसोर्स आर असाइन टू द देयर एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट स्टे विद इन बजट एंड टाइम लाइन पे डिपेंड करता है, रिसोर्स इज ओवर अंडर यूटिलाइज्ड और अवेलेबल व्हेन नीडेड, मतलब कि अगर आपके पास नीड है तो उसका अवेलेबल रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं, वही चीज़ें हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं रिसोर्स एलोकेशन एक्टिविटीज प्लानिंग प्रोसेस, रिसोर्स एलोकेशन इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग कमिंग आफ्टर फिजिबिलिटी असेसमेंट। तो मतलब आप समझ सकते हैं जो है लॉन्ग डेवलपर टेस्टर इक्विपमेंट कंप्यूटर सर्वर बजट पैसे, मतलब ये सारी चीज़ें इसके थ्रू आता है, जैसे कि फिजिबिलिटी असेसमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, डिटेल्स कॉस्टिंग मोटिवेशन को ऑर्डर, मतलब कि मैंने आपको ये चीज़ें ऊपर समझा रखी हैं, वही चीज़ें ये हैं। और इसका आइडेंटिफाई एक्टिविटीज एस्टिमेट रिसोर्स आइडेंटिफाई पॉसिबल डिपेंडेंसी असाइन पीपल टू कंडक्ट एक्टिविटीज क्रिएट एक्टिविटीज नेटवर्क, ये चीज़ें हैं इसमें। तो गाइस आई थिंक लास्ट टॉपिक होने वाला है कॉस्ट शेड्यूलिंग। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली गाइस, आप देख सकते हैं, द कॉस्ट शेड्यूलिंग एस्टिमेशन प्रोसेस हेल्प टू डिटरमाइन द number of resource to complete all project activity. A good estimation is very much initial for कीपिंग ए प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे कीपिंग ए प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट, यही चीज़ें हैं जो ये बेसिकली कह रहा है सीधी सी बात, कि जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्स और चाहिए, उनका एस्टिमेशन बनाओ, डिटरमाइन रिसोर्स नीडेड, बजट कंट्रोल प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट करना, मतलब इसका पर्पज आप देखते हैं डिटरमाइन रिसोर्स बजट कंट्रोल। और इसके कहते हैं बेसिकली आपको मैंने एक यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराया है जिससे आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सोचा आपको एक न्यूमेरिकल प्रोवाइड करा दिया जाए जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आप इसे एक बार देख लेना गाइस, मैं समझा दिया हूँ ऊपर ऊपर से इसे। तो मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा अगर आपको न्यूमेरिकल, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और पहले से बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है गाइस। जैसे कि आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने आपको बता रखा है, आपको मैंने चीज़ें ऊपर समझा रखी है, बस आपको सॉल्व करना है, और फॉर्मूला भी मैंने ऊपर बता दिया था आपको। तो गाइस अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले गाइस, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेट मिलता है। और गाइस हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है यूनिट 1 और यूनिट 2 इजीली तरीके से, जिससे आप समझ के एग्जाम में लिख सकते हैं। नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।